Bismillahirrahmanirrahim. Today's our lecture is number system chapter number 1 book 1 और ये हमारा आज पहला लेक्चर है एफएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के ऊपर, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में और डिफरेंट सेट्स के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। ज़माना कदीम की यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम को कैसे वो लोग याद रखते थे, इसका इस्तेमाल कैसे करते थे। चरवाहे जो होते थे वो अपनी भेड़ बकरियों को पत्थरों से मेंशन करते थे कि एक पत्थर उसका रख दिया भेड़ का और एक फिर रख दिया, निशान के तौर पे उनका नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। और जैसे जैसे फिर उन्होंने देखा कि ज़माना बदल रहा है तो उन्होंने इजिप्टियंस ने, मिस्री लोगों ने क्या किया कि बार सिस्टम मुतारफ़ करवाया। और बार सिस्टम क्या था? बार सिस्टम ये था कि फ़र्ज़ कर लें एक को वो एक बार से डिनोट करते थे, दो को दो बार से डिनोट करते थे, थ्री को तीन बार से और फोर को फोर से और फाइव, ऐसे ही वो बार की मदद से 1 2 3 4 को वो डिनोट करते थे। उन्होंने क्या किया कि ये जितना भी सिस्टम था बार्स का, ये ह्यूमन हैंड फिंगर्स, इंसानी हाथ की जो उंगलियां थी, उससे उन्होंने इसको तशबीह दी। फिर उन्होंने देखा कि इसको भी लोग, सोसाइटी और माशरा तेज़ी से इतनी उनको ना पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तरीका कोई अच्छा नहीं है, आप कोई और तरीका लाएं जिससे नंबर सिस्टम की अच्छी तरह सबको समझ आए। फिर उन्होंने एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया जो कि इस तरह के नंबर पर मुश्तमिल था कि 10 को इस तरह के नंबर से डिनोट करते थे, 100 को इस तरह के नंबर से डिनोट करते थे। लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। और फाइनली फिर उन्होंने एक मेथड, एक नया तरीका निज़ाम मुतारफ़ करवाया जो कि 10 की बुनियाद बेस 10 के ऊपर उन्होंने मुतारफ़ करवाया। और वो पहला सेट था जो इजिप्टियंस ने सबके सामने रखा, वो था नेचुरल नंबर का सेट, जिसमें नेचुरल नंबर थे हमारे पास। देखें इस सेट में ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन ये भी कोई ऑथेंटिक एक सेट से तमाम नंबर सिस्टम को कवर नहीं किया जा सकता था। फिर उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कर लें एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि अगर किसी ने एक बंदे से 2 रुपये लिए हुए हैं, बोरो किया हुआ है, और वो उसे रिटर्न करना चाह रहा है। जब उसे रिटर्न करेगा तो फिर उसके पास अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वो ज़ीरो अमाउंट का जो आंसर है वो इस नेचुरल नंबर में नहीं हमें मिल रहा। तो फिर वो ज़ीरो अमाउंट के आंसर को एक और सेट से उन्होंने मुतारफ़ करवाया जो कि हमारे पास होल नंबर से, जिसे हम होल नंबर से डिनोट करते हैं। कहते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू दी सेट ऑफ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर बाकी नंबर्स वही हैं, इसमें ज़ीरो को ऐड किया और ये एक होल नंबर हमें मिल गया। यू ज़ीरो फॉर रिप्रेजेंट नथिंग अनदर एग्जाम्पल। अब ज़ीरो जो था ये कोई ज़ीरो से नेचुरल नंबर और होल नंबर से नंबर सिस्टम की थ्योरी मुकम्मल नहीं होती थी। कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें अगर किसी ने किसी से 4 रुपये उधार लिए और उसने 2 रुपये उसे वापस कर दिए, बाकी रिमेनिंग में 2 रुपये उससे फ़र्ज़ कर लें उसने लेने हैं, तो वो नेगेटिव 2 नंबर जो था वो क्या था कि सेम अबाव कंडीशन रिपीट, नेचुरल एंड होल नंबर्स हैव नो नेगेटिव नंबर। अब देखें कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल सेट में हमारे पास ज़ीरो नहीं है। फिर हमने ज़ीरो को होल नंबर सिस्टम में हमने ज़ीरो को यहाँ पे मुतारफ़ करवाया, लेकिन अब हमें नेगेटिव नंबर्स के लिए सेट चाहिए था, और नेगेटिव नंबर्स का जो सेट था वो हमारे पास अभी तक नहीं था नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के अलावा। फिर हमने क्या किया कि हमने इंटीजर्स को मुतारफ़ करवाया। इजिप्टियंस ने इंटीजर्स को मुतारफ़ करवाया, दी इंट्रोड्यूस सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास ज़ीरो से लेके नेगेटिव और पॉजिटिव आल नंबर शामिल थे। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाए और हमने यहाँ से आंसर में हमारे पास निकला 3/2 और ये 3/2 जो है, वी नो दैट वी हैव नॉट सच टाइप नंबर
देन दे इंट्रोड्यूस सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब ये उन्होंने कहा कि इस तरह का नंबर ना तो होल नंबर में हमें मिल रहा है, ना नेचुरल नंबर में मिल रहा है, ना ही हमें इंटीजर्स में मिल रहा है। फिर उन्होंने रेशनल नंबर्स को मुतारफ़ करवाया, जिसमें हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म थी कि पी ओवर क्यू फॉर्म में हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो हमें हमारे रेशनल नंबर्स होंगे। और पी ओवर इसको हमने इस तरह लिखेंगे, अगर हम इसको सेट की शक्ल में लिखें कि पी ओवर क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी इंटीजर्स, जबकि इसमें हमारे पास जो क्यू नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। वी डिटेल स्टडी रेशनल नंबर्स इन डेसिमल सिस्टम। हम रेशनल को और इरेशनल नंबर्स को नेक्स्ट डेसिमल सिस्टम में डिटेल से देखेंगे कि या ये क्या होते हैं, इनकी फॉर्म क्या होती है, इनके नंबर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद देखें कि देन स्टिल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सच एज। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, फ़र्ज़ कर लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। हम x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो a के दोनों साइड पे अंडर रूट स्क्वेयर लेंगे और ये फिर x की वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, अंडर रूट 2 अंडर रूट a। और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट a जो है ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, वाज नॉट पॉसिबल इन सेट क्यू, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सेट ऑफ क्यू रेशनल नंबर को कहते हैं, रेशनल नंबर के सेट को कहते हैं, उसमें ये नहीं पाया जाएगा तो फिर ये इरेशनल नंबर होगा। तो अंडर रूट में अंडर रूट 2 और अंडर रूट ए अगर एक्स वैल्यू हमें फाइंड करते हैं तो ये हमें इरेशनल नंबर की टाइप में हमें मिलेगा। और देखें, वेयर ए इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। अगर ये पी ओवर क्यू फॉर्म की शक्ल में हम नहीं लिख सकते, इट मीन्स कि ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। वी डिनोट रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर को तो क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश से डिनोट यहाँ पे करेंगे। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, वी हैव सेट ऑफ आर नंबर। अब रेशनल और इरेशनल की हमने बात कर ली, इसको डिटेल से हम डेसिमल सिस्टम नंबर में आगे देखेंगे। डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, डेसिमल नंबर्स देखेंगे कि उसमें रेशनल और इरेशनल की डिटेल क्या है, टाइप्स क्या हैं। अब रियल की बात करते हैं। हमने अभी तक नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने रेशनल और इरेशनल सेट्स के बारे में पढ़ा। अब देखें कि रियल नंबर क्या होता है। कहता है जी, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का अगर यूनियन कर लें, इन दोनों का इकट्ठ मजमुआ कर लें, तो हमें जो सेट हासिल होगा मिलेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इट मीन्स कि सेट ऑफ रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल क्यू एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। कहता है जी कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक वैल्यू है अंडर रूट 16 जो कि 4 के इक्वल होगी, और 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे 4/1 लिखेंगे तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म में चला जाएगा। पी ओवर क्यू फॉर्म जो है वो हमें पता है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में होती है, विच इज़ क्यू। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, 25/100, तो 1/7 हो गया। तो 25/100 को हम रिज़ॉल्व करें तो 0.25 इसका आंसर हमें मिलेगा। अब ये 1/4 जो है ये इरेशनल नंबर है, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये 0.25 यहाँ पे रुक जाता है। फाइनाइट नंबर है। अगर कोई भी नंबर फाइनाइट नंबर हो और वो टर्मिनेट हो जाए, वो यहाँ कोई भी 1 या 2 या 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, तो वो एक रेशनल नंबर होता है। देन 0.25 इज़ रेशनल नंबर। डेसिमल पार्ट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। अगर देखें ऐसे ही नंबर 2, एक और कंडीशन रेशनल नंबर की देखें। एक तो रेशनल नंबर की ये कंडीशन होगी कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद वो फाइनाइट नंबर होगा, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर देखें कि अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन में रेशनल नंबर कैसे होगा, 1/7 को अगर सॉल्व करें तो ये देखें कि 0.142857
7 के बाद दोबारा फिर ये वही डिजिट रिपीट होना शुरू हो गए, 14, 28, 57, ऐसे ही कुछ देर के बाद फिर यही डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर सिस्टम इस तरह का हो कि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहे हों, तो वो भी कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अब 1/3 देखें, ये भी देखें कि इसका आंसर आएगा 0.3333 सो ऑन, आगे ये 3 रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। अच्छा, रेशनल नंबर जो होते हैं वो रिकरिंग डेसिमल होते हैं, ये रिकरिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। और इन दोनों को अगर रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन बनाएं तो ऐसे नंबर जो रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेट हो जाएं, टर्मिनेटिंग ऑप्शन उनके ऊपर हो, तो वो कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट हम देखें, कहता है जी अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट नार इट इज़ रिकरिंग लाइक, के ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और ना रिकरिंग हो, कि बार बार वो रिपीट ना हो रहे हों। जो बार बार रिपीट हो वो रिकरिंग होगा, और जो बार बार रिपीट ना हो रहा हो वो नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। और जो रुक जाए, मीन 0.25 ख़त्म हो गया, वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया, वो हमारे पास स्टेशन नंबर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, बार बार रिपीट भी ना हो रहा हो, नॉन रिकरिंग हो, वो इरेशनल नंबर होगा। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर है, और तीसरी इसकी ये कंडीशन होगी कि रेशनल नंबर फाइनाइट नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो ये देखें 1.4, 142, 135 ये रिपीट नहीं हो रहे, बल्कि ये नॉन रिकरिंग डेसिमल के तौर पे मूव कर रहे हैं, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, इनफाइनाइट नंबर हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। नीचे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये भी इरेशनल नंबर्स हैं। 10 अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट ऑन इरेशनल नंबर्स। तो देखें बच्चों के आज हमने क्या क्या सीखा इस टॉपिक में। हमने नंबर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में देखा कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं, और इजिप्टियन ने इसके ऊपर कैसे काम किया। फिर हमने सेट्स को देखा कि कैसे कैसे सेट्स मुतारफ़ हुए, एक सेट के बाद दूसरे सेट की कैसे ज़रूरत पड़ी हमें, जैसे जैसे हमने उसमें मवाद को डाला, जैसे इसमें ज़ीरो को और ये होल बन गया, फिर इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ऐड कर दिया, फिर ये इंटीजर्स हो गया। फिर यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल टाइप P/Q की फॉर्म इसमें ऐड कर दी और ये रेशनल हो गया। और इसके बाद फिर ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, नॉन रिकरिंग डेसिमल थे, वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो गए अंडर रूट की फॉर्म में, एट्सेट्रा। और रियल नंबर को हमने देखा कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का यूनियन करते हैं तो वो एक हमारे पास रियल नंबर की फॉर्म में आ जाता है। और फिर हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको अभी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि बाकी वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।